तो हेलो फ्रेंड्स, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एक्टिविटी क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स के बारे में समझेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स के पहले आइए हम लोग इंटीजर्स के बारे में समझते हैं। तो व्हाट इज इंटीजर? द नेचुरल नंबर्स एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स अलोंग विद जीरो आर कॉल्ड इंटीजर्स। तो जो नेचुरल नंबर्स हैं और नेगेटिव नेचुरल नंबर्स हैं, जब वो जीरो के साथ आते हैं तो उन सबको हम लोग क्या कहते हैं? इंटीजर्स कहते हैं। तो अब नेचुरल नंबर्स और नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? तो द नंबर्स 1 2 3 4 एक्सेट्रा आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स। तो जो नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं और एंडलेसली जाते हैं तो उनको हम लोग क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर और या फिर पॉजिटिव इंटीजर्स। फिर द नंबर्स -6 -4 -6 -5 -4 -3 -2 -1 एक्सेट्रा आर कॉल्ड नेगेटिव नेचुरल नंबर्स। तो जितने भी नंबर्स होते हैं जिनमें माइनस का साइन और नेगेटिव का साइन लगा रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? नेगेटिव नेचुरल नंबर्स कहते हैं। तो अगर हम लोग एक नंबर लाइन बनाते हैं तो जीरो के राइट साइड में क्या जितने भी नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स, और जितने भी जीरो के लेफ्ट साइड्स पे होते हैं वो क्या होते हैं? नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। अब आइए हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स के बारे में। फर्स्ट, जीरो इज एन इंटीजर विच इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, जो कि क्या है? ना ही पॉजिटिव इंटीजर है और ना ही नेगेटिव इंटीजर है। तो सेकंड, ऑन द नंबर लाइन द इंटीजर्स टू द राइट ऑफ जीरो आर पॉजिटिव एंड द इंटीजर्स टू द लेफ्ट ऑफ जीरो आर नेगेटिव। तो जीरो के राइट साइड जितने भी नंबर्स हैं वो सब क्या है? पॉजिटिव इंटीजर, और जितने भी जीरो के लेफ्ट साइड इंटीजर्स हैं वो क्या है? नेगेटिव इंटीजर्स है। फिर थर्ड, on the number line the integers occurring on the right is greater than that on the left and vice versa। तो जितने भी नंबर्स, जितने भी इंटीजर्स जो राइट साइड में है वो सब क्या है? वो जितने भी लेफ्ट साइड पे नंबर हैं वो उन सब से क्या है? बड़े हैं। फॉर एग्जांपल, अगर 5 है और तो 5 क्या है? राइट साइड में है और -5 लेफ्ट साइड में है। तो -5 क्या है? छोटा है 5 से, और 5 क्या है? -5 से बड़ा। तो अब आते हैं हम लोग 4 पे। तो जीरो इज ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर एंड लेस देन एवरी पॉजिटिव। तो जो जीरो है वो जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उन सब से क्या है? छोटा है। और जीरो जो है वो जितने भी नेगेटिव इंटीजर्स हैं वो उन सब से बड़ा है। 5, एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर। जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो क्या है? नेगेटिव इंटीजर्स से बड़े हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग पॉजिटिव 6 ले लें और -6 ले लें तो जो -6 है वो क्या है? 6 से छोटा है। और अगर हम लोग वही 7 को ले लेते हैं तो और -7 को ले लेते हैं तो 7 क्या है? तो पॉजिटिव 7 क्या होगा? वो नेगेटिव 7 से बड़ा होगा। तो अब 6, द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर्स इज ऑलवेज द सेम इज इक्वल टू 1 यूनिट। तो दो इंटीजर्स के बीच में जो गैप है, जो डिस्टेंस है वो क्या होगा? इक्वल होगा। अगर हम लोग +1 और 0 के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या होगा? नेगेटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर 1 से जो 0 होगा वो दोनों की क्या होगी? डिस्टेंस सेम होगी। अगर हम लोग +5 को ले लें और नेगेटिव 5 को ले लें तो दोनों की डिस्टेंस क्या होगी? सेम होगी। 7, फॉर एवरी इंटीजर टू द राइट ऑफ 0 देयर इज द सेम इंटीजर टू द लेफ्ट ऑफ 0 विद द माइनस नेगेटिव साइन एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम 0 एंड वाइस वर्सा। तो जितने भी इंटीजर्स पॉजिटिव हैं, जितने भी इंटीजर्स राइट साइड में पॉजिटिव हैं और उतने ही इंटीजर्स लेफ्ट साइड में नेगेटिव हैं। बस उनके क्या है? उनपे क्या है? एक माइनस का साइन, नेगेटिव का साइन आता है। और जितने भी नंबर्स हैं उन सब की जो दूरी है और उन सब की जो डिस्टेंस है वो क्या है? सेम है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग 0 से 1 और -1 की डिस्टेंस क्या करते हैं? कैलकुलेट करते हैं तो वो क्या होगी? सेम होगी।
और वही अगर हम लोग 0 से 5 और 0 से -5 की क्या करते हैं तो वो दोनों, तो वो क्या होगी, डिस्टेंस उसकी सेम होगी। 8 द क्वांटिटिव वैल्यूज और द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द सेम इंटीजर with positive or negative signs are the same but the direction are opposite। तो फॉर एग्जाम्पल, तो जो ये साइन है इसका नाम क्या होता है, मॉड। तो अगर हम लोग कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव या नेगेटिव साइंस के इंटीजर्स को इसमें रख देते हैं तो जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, ऑलवेज पॉजिटिव रहेगी, ना उसमें कोई पॉजिटिव, ऑलवेज वही रहेगी, ना कोई इसमें साइन और ना ही उसमें कोई साइन होगा। 9 these opposite integers are called additive inverse of each other। तो ये जितने भी अपोजिट इंटीजर्स हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, एडिटिव इनवर्स, एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स कहते हैं। 10 every integer is the successor of the integer to its left and the predecessor of the integer to its right। तो जितने भी इंटीजर्स हैं वो अपने लेफ्ट में क्या है, सक्सेसर, और अपने राइट में क्या है, प्रेडिसेसर। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग पॉजिटिव 4 को ले लें तो जो 4 है वो अपने लेफ्ट में क्या है, उसके लेफ्ट में क्या है, 3, तो वो क्या है, 3 का सक्सेसर है। और वहीं उसके राइट साइड में क्या है, 5 है, तो वो 5 का क्या है, हम लोगों ने प्रेडिसेसर। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स के बारे में समझा, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर के बारे में समझा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स के बारे में समझेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एक्टिविटी क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स के बारे में समझेंगे। सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन के बारे में समझने से पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इंटीजर्स के बारे में समझ लेते हैं। तो व्हाट इज इंटीजर? द नेचुरल नंबर्स एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स अलोंग विद जीरो आर कॉल्ड इंटीजर्स। तो नेचुरल नंबर्स एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, जब ये सब क्या करते हैं, जीरो के साथ आते हैं, तो इन सबको हम लोग क्या कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं। तो अब नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? तो नेचुरल तो जैसे 1, 2, 3 ये सब क्या है, हम लोगों के नेचुरल नंबर्स हैं। और नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, -1, -2, -3। तो अब हम लोग एडिशन ऑफ इंटीजर्स विद लाइक साइंस के बारे में समझते हैं। तो व्हाइल एडिंग टू इंटीजर्स विद पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन, we add their absolute values and put the same sign before the sum। तो क्या है लाइक साइंस है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो जब हम लोग टू इंटीजर्स जिसमें पॉजिटिव साइन या फिर नेगेटिव साइन दोनों में होते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू को ऐड करेंगे और उसके बाद उसमें साइन क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, तो +42 एंड +72 इनको हम लोग को क्या करना है, ऐड करना है। तो इन दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, 42 एंड 72। तो जब हम लोगों ने 42 एंड 72 को ऐड किया तो हम लोग का आंसर क्या आया, 104। तो जब लाइक साइंस हैं तो दोनों के जो और पॉजिटिव हैं, तो इन दोनों का जो साइन है वो क्या है, प्लस है। तो जब आंसर होगा वो उसमें भी हम लोग क्या करेंगे, प्लस लगाएंगे और फिर 114 फिर आंसर हम लोग उसमें लिखेंगे। क्या करेंगे, लिखेंगे। अगर इसमें क्या होते, माइनस का साइन होता या फिर इसमें क्या होता है, नेगेटिव का साइन होता, तो हम लोग आंसर में क्या लिखते हैं, -114 लिखते हैं। तो अब एडिशन ऑफ इंटीजर्स विद अनलाइक साइन। तो व्हाइल एडिंग टू इंटीजर्स विद अपोजिट साइंस वी फाइंड देयर डिफरेंस एंड पुट द साइन ऑफ द लार्जर इंटीजर। तो जब हम लोग दो अलग अपोजिट साइन मतलब पॉजिटिव या और एंड नेगेटिव इंटीजर्स को हम लोग जब ऐड करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, उनके डिफरेंस को फाइंड करेंगे और उसके बाद हम लोग उस नंबर और उस इंटीजर का साइन क्या करेंगे, रखेंगे जो इंटीजर सबसे बड़ा हो। फॉर एग्जाम्पल -72 एंड 42। तो ये दोनों क्या है अनलाइक क्या है, इंटीजर्स हैं, जिसमें 72 क्या है, नेगेटिव और 42 क्या है, पॉजिटिव। तो जब हम लोग इसको ऐड करेंगे तो हम लोग का क्या होगा, तो हम लोग का क्या आंसर आएगा, 114। तो जब 72 क्या है 42 कैसे क्या है, बड़ा है, और 72 में क्या लगा है, नेगेटिव का साइन लगा है, तो मतलब -72। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, जो साइन होगा
उसको हम लोग, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, जो साइन होगा वो क्या है, नेगेटिव का लगाएंगे। आइए अब हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स के बारे में समझते हैं। एडिशन ऑफ इंटीजर्स के बारे में समझते हैं। Closure property. The sum of two integers is always an integer. That is, if a and b are two integers, then a plus b is also an integer. Example, 4 also an integer. तो अगर दो इंटीजर्स का हम लोग जब सम करेंगे तो जो आंसर होगा वो क्या होगा, हमेशा एक इंटीजर होगा। तो दैट इज, अगर a क्या है, एक इंटीजर है, और b क्या है, दूसरा इंटीजर है, तो जब हम इन दोनों का क्या करेंगे, सम करेंगे, इनका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑलवेज इंटीजर ही होगा। फॉर एग्जाम्पल, 4 + 5 = 9 इज एन इंटीजर। तो 4 क्या है, तो अगर a 4 है और b 5 है, तो a और 5 दोनों क्या है, इंटीजर है, और इसका जो आंसर है 9 वो भी क्या है, इंटीजर ही है। तो अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो टू इंटीजर्स कैन बी एडेड if in any order, that is, if a and b are two integers, then a plus b is equal to b plus a। तो दो इंटीजर्स क्या है, कोई भी ऑर्डर पे ऐड हो सकते हैं। तो अगर a क्या है, एक इंटीजर, और b ये दोनों क्या है, इंटीजर्स हैं, तो a प्लस b तो क्या है, तो a प्लस बी भी आंसर आएगा और b प्लस a भी आंसर आएगा। तो अगर a क्या है हम लोग का 9 और -5 क्या है हम लोग का b, तो जब हम लोग 9 + 5 + -5 को हम लोग ऐड करेंगे तो भी 4 आएगा, और -5 + 9 को करेंगे तो भी क्या आएगा, 4 आंसर ही आएगा। तो आइए अब हम लोग थर्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को समझते हैं। तो 3 or more integers can be grouped in any order, that is, if a, b and c are 3 integers, then a plus b plus c is equal to a plus ब्रैकेट में b plus c। 3 या फिर उससे भी ज्यादा जितने भी इंटीजर्स हो सकते हैं वो क्या होते हैं, वो सब क्या हो सकते हैं, ग्रुप में, कोई भी ग्रुप किसी भी ऑर्डर में ग्रुप हो सकते हैं और ऐड और सम हो सकते हैं। तो तो अगर a b एंड c क्या है, इंटीजर्स हैं, तो वो क्या हो सकते हैं, a प्लस बी क्या हो जाए, एक साथ ग्रुप हो जाएगा, या फिर b प्लस c क्या हो जाएगा, एक साथ ग्रुप हो जाएगा। और जब हम लोग इन तीनों का क्या करेंगे, a प्लस बी क्या हो जाएगा, ग्रुप हो जाएगा, और b प्लस c क्या हो जाएगा, ग्रुप हो जाएगा। तो जब हम इन दोनों का क्या करेंगे, सम करेंगे, उन तीनों का क्या करेंगे, सम करेंगे, तो हम लोग का आंसर क्या होगा, सेम ही होगा। तो अगर हम लोग 7 हम लोग का क्या होगा, a, और 10 क्या होगा, b, और c क्या होगा हम लोग का -1। अगर हम लोग 7 + 10 को ब्रैकेट में रखें और उसके बाद प्लस -1 को बाहर करके ऐड कर दें, तो हम लोग का क्या आंसर आएगा, 16। और अगर हम लोग 10 + -1 को एक साथ रखें और 7 को बाहर रखें, तो हम लोग का तो भी आंसर क्या आ जाएगा, सम में 16 ही आएगा। तो अब 4 एक्सिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। तो द सम ऑफ एनी इंटीजर एंड 0, तो द सम ऑफ एनी इंटीजर and 0 is integer itself. That is, if a is any integer, then a plus 0 is equal to a is equal to 0 plus a। तो जब हम लोग किसी भी इंटीजर का क्या करेंगे, सम करेंगे, तो जब हम लोग, अगर a हम लोग का क्या है, एक कोई भी इंटीजर है, तो जब हम लोग a को 0 से ऐड करेंगे या फिर 0 को a से ऐड करेंगे, तो हम लोग का आंसर क्या होगा, हमेशा a ही होगा। Thus 0 is called the additive identity for integers। तो इसलिए 0 हम लोग का क्या कहलाता है, एडिटिव आइडेंटिटी हम लोग का फॉर इंटीजर्स का कहलाता है। तो फॉर एग्जांपल 0 + 9 हम लोग जब करेंगे या फिर 9 + 0 हम लोग करेंगे, तो हम लोग का आंसर क्या आएगा, 9 ही आएगा। अब एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, आइए हम लोग अब इसको समझते हैं। फॉर एनी इंटीजर a, देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर -a सच दैट देयर सम इज 0। तो अगर हम लोगों का कोई भी इंटीजर अगर a है, तो कहें तो -a इंटीजर्स भी क्या करेगा, कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करेगा। और जब हम लोग इनका क्या करेंगे, सम करेंगे, तो उसका आंसर क्या होगा, 0। प्लस a प्लस -a या फिर -a प्लस a इज इक्वल टू हम लोग का 0। तो अगर फॉर एग्जांपल -16 क्या है, हम लोग का एक इंटीजर है, तो हम लोग का क्या है, 16 एक इंटीजर है, तो इसका क्या होगा, इनवर्स भी होगा, मतलब -16 भी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करेगा। जब हम लोग -16 और 16 को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स के बारे में समझा मिलते हैं।
हेलो फ्रेंड्स, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एक्टिविटी क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन के बारे में समझेंगे। चलिए सबसे पहले सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स के बारे में समझते हैं। तो सब्ट्रैक्शन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ एडिशन। तो जो सब्ट्रैक्शन है वो क्या है? इनवर्स प्रोसेस है एडिशन का। इनवर्स मतलब क्या होता है? उल्टा। तो मतलब जहाँ हम लोग एडिशन क्या करते हैं? इंटीजर्स को ऐड कर देते हैं। वही हम लोग सब्ट्रैक्शन को क्या करते हैं? सब्ट्रैक्शन में क्या करते हैं? इंटीजर्स को माइनस कर देते हैं। आइए हम लोग एक एग्जांपल लेके समझते हैं। को क्या करना है? हम लोग को क्या करना है? सब्ट्रैक्ट 7 फ्रॉम 9। तो मतलब हम लोग को 9 को 7 से माइनस करना है। जब हम लोग का फ्रॉम वर्ड आ जाएगा तो फ्रॉम के बाद जो भी नंबर होगा उसको हम लोग क्या करेंगे? पहले लिखेंगे और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? माइनस का साइन लगा के 7 को क्या कर देंगे? उसके बाद उसको फिर फ्रॉम के पहले वाले क्या कर देंगे? इंटीजर को माइनस कर देंगे। तो 9 में हम लोग जब -7 करेंगे तो हम लोग का आंसर क्या आएगा? आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और अगर यहाँ पे +7 होता तो हम लोग क्या करते? 9 माइनस +7 जब हम लोग लिखते तो +7 को हम लोग क्या कर देते? ब्रैकेट में लगा देते। और जब ब्रैकेट लग जाता है तो क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई हो जाता है। तो जब हम लोग माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो डिफरेंट साइन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? माइनस। तो 9 -7 हो जाएगा और हम लोग का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन के बारे में समझते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी, द डिफरेंस ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज एन इंटीजर। That is, if a and b are two integers, then a minus b is always integer. तो जो डिफरेंस होगा टू इंटीजर्स का वो क्या होगा? ऑलवेज इंटीजर ही होगा। अगर a और b ये दो क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे। तो जब हम लोग a को हम लोग जब b से माइनस करेंगे तो वो हमेशा क्या हो जाएगा? इंटीजर ही होगा। तो आइए एक एग्जांपल लेके समझते हैं। 3 - 11। तो जब हम लोग 3 - 11 करेंगे तो हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा? 3 क्या है? 3 में क्या लगा है? साइन। कोई साइन नहीं लगा। तो जब कोई साइन नहीं लगेगा वो क्या हो जाएगा? प्लस इंटीजर होगा। और 11 में क्या लगा है? माइनस का साइन। तो जो 11 है वो क्या है? 3 से बड़ा है। तो इसलिए हम लोग का जो साइन होगा वो क्या होगा? माइनस का होगा। और जब हम लोग 3 को 11 से माइनस करेंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा 8। तो हम लोग को क्योंकि 11 क्या है? 3 से बड़ा है, इसलिए और उसके आगे क्या लगा है? माइनस का साइन। इसलिए हम लोग क्या करेंगे? जो आंसर होगा उस पर भी माइनस का साइन लगाएंगे। तो आइए अब हम लोग सेकंड प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में समझते हैं। तो सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव। तो जो सब्ट्रैक्शन है वो क्या है? कम्यूटेटिव नहीं है। इफ a and b are two integers then अगर जब हम लोग a - b करेंगे तो वो क्या होगा? उसका आंसर सही होगा। लेकिन वहीं अगर हम लोग b - a करेंगे तो दोनों का आंसर क्या होंगे? सेम नहीं होंगे। तो आइए हम लोग एक एग्जांपल लेके समझते हैं। हम लोग 7 को 10 से माइनस कर दे तो हम लोग का आंसर क्या होगा? 7 से बड़ा है तो इसलिए हम लोग का आंसर क्या होगा? -3। और अगर हम लोग a क्या है? हम लोग का 7 और 10 क्या है? हम लोग का b। और अगर हम लोग 10 को पहले लिख दें और 3 को बाद में लिख दे तो अब क्या हो गया? 3 क्या हो गया? तो अब क्या हो गया? 10 में क्या हो गया? प्लस का साइन। और 3 क्या आ गया? माइनस। तो हम लोग जब इसको माइनस करेंगे तो हम लोग का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? 7। तो हम लोग ने पहले क्या किया? a और b को रखा और फिर उसके बाद b और a को रखा। लेकिन दोनों जो आंसर है वो क्या है? सेम नहीं है। तो इसलिए जो सब्ट्रैक्शन है उसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? नहीं होती। लोग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में समझते हैं। तो सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव। तो दैट इज if a and b and c are the three integers then a minus b minus c is not equal to a minus b minus c। ऐसा क्या है? वो एक उसमें क्या है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं लगती। क्योंकि जब 3 इंटीजर्स को हम लोग माइनस करेंगे और अगर हम लोग a - b को पहले करें उसके बाद -c को करें और अगर हम लोग b - c को क्या करें? माइनस करें और उसके बाद a को माइनस करें तो दोनों आंसर है वो क्या है? गलत। वो क्या होंगे? सेम नहीं होंगे। आइए अब हम लोग एग्जांपल लेके समझते हैं। तो यहाँ 11 क्या है? a है। -11 क्या है? a। -9 क्या है? b। और -8 क्या है? c। तो सबसे पहले हम लोग a और b को माइनस करेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर?
11 क्या है 9 से बड़ा है और उसमें क्या है माइनस का साइन लगा है, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा माइनस। माइनस पे होगा तो सेम साइन है तो क्या हो जाएंगे प्लस, लेकिन 11 क्या है 9 से बड़ा है तो इसलिए माइनस का साइन होगा, और इसको हम लोग जब ऐड करेंगे तो हम लोग का आंसर होगा 20। उसके बाद हम लोग माइनस क्या करेंगे 8। तो जब फिर क्या है डिफरेंट सेम साइन है तो हम लोग का क्या हो जाएगा, हम लोग क्या करेंगे इसको ऐड करेंगे और 20 लेकिन क्या है वो 8 से बड़ा है तो हम लोग क्या लगाएंगे माइनस का साइन, और जब हम लोग इसे प्लस करेंगे तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। तो हम लोग का ए क्या था -11 और हम लोग क्या करेंगे 9 - 8। तो अब हम लोग ने क्या किया है b - c को ब्रैकेट में किया है और a को बाहर रखा है। तो जब हम लोग 9 को -8 करेंगे तो हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा -11 - 1 हम लोग का क्या, और जब दो साइंस क्या है सेम है तो माइनस, तो हम लोग का क्या होगा तो हम लोग क्या करेंगे प्लस करेंगे, और 11 को हम लोग जब 1 से प्लस करेंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा 12। लेकिन 11 क्या है 1 से बड़ा है और 11 में माइनस का साइन है तो इसलिए हम लोग क्या लगाएंगे माइनस का साइन लगाएंगे। तो अब देखिए जब हम लोग a - b - c को पहले करेंगे, जब हम लोग a और -b को ब्रैकेट में करके सॉल्व करेंगे तो हम लोग का आंसर क्या आएगा 28। और जब हम लोग ने -b और -c को क्या किया ब्रैकेट में किया तो हम लोग का आंसर क्या आया -12। तो ये क्या है हम लोग की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है जो सब्ट्रैक्शन में फॉलो नहीं होती है। तो अब आइए हम लोग फोर्थ प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। तो when zero is subtracted from an integer then the result is the integer itself। तो जब हम लोग जीरो को क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे किसी एक इंटीजर से तो हम लोग का जो आंसर होगा वो इंटीजर खुद होगा। लेकिन and when any number is subtracted from zero the result is the additive inverse of the integer। तो जब हम लोग क्या करें और जब हम लोग किसी एक नंबर को क्या करेंगे जीरो से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो रिजल्ट होगा वो उस इंटीजर का एडिटिव इनवर्स होगा। दैट इज इफ a इज एन इंटीजर देन a - 0 इक्वल टू a। तो जब हम लोग क्या करेंगे इंटीजर को जीरो से माइनस करेंगे तो हम लोग का जो आंसर होगा वो इंटीजर खुद होगा, और अगर हम लोग जीरो को क्या करेंगे इंटीजर से माइनस करेंगे तो हम लोग का जो आंसर होगा वो एडिटिव इनवर्स होगा। आज हम लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन के बारे में समझा। हेलो फ्रेंड्स, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल ब्रेन ब्राइट्स में स्वागत है। आज हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन के बारे में समझेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए हम लोग सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स के बारे में समझते हैं। तो दैट मल्टीप्लिकेशन इज अ रिपीटेड एडिशन। तो जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्या है एक रिपीटेड एडिशन है। तो आइए हम लोग एक एग्जांपल लेके समझते हैं। तो 5 × 6, तो 5 × 6 हम लोग जब करेंगे तो ये क्या है हम लोग का आंसर क्या होगा 30। तो ये हम लोग का क्या है मल्टीप्लिकेशन। लेकिन अगर हम लोग 6 को 5 टाइम्स क्या कर दे प्लस कर दे तो भी हम लोग का जो आंसर होगा वो क्या है होगा 30 होगा। तो जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्या है हम लोग का एक रिपीटेड एडिशन है। और अगर यही 5 × -6 हम लोग करें तो हम लोग का आंसर क्या होगा -30, और -6 को अगर हम लोग 5 टाइम्स प्लस कर दें तो हम लोग का आंसर क्या होगा -30। जब हम लोग ने क्या किया पॉजिटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई किया तो हम लोग का जो आंसर हुआ क्या था पॉजिटिव। और जब हम लोगों ने एक पॉजिटिव और एक निगेटिव को मल्टीप्लाई किया तो हम लोग का आंसर क्या था एक निगेटिव इंटीजर था। तो जब हम लोग क्या करते हैं पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव को करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग का आंसर क्या होता है पॉजिटिव। और जब हम लोग क्या करते हैं जब दो सेम साइंस को मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग का आंसर क्या होता है पॉजिटिव में, और वही तो क्या होता है हम लोग का पॉजिटिव। और अगर हम लोग दो क्या करते हैं अनलाइक साइंस मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव को मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग का आंसर क्या होगा नेगेटिव इंटीजर आंसर ही आएगा। अगर माइनस इंटू प्लस करें तो भी हम लोग का आंसर क्या होगा माइनस। तो आइए हम लोग एग्जांपल लेके समझते हैं। तो अगर हम लोग 6 × 6 कर दें तो ये क्या है दोनों क्या है पॉजिटिव है तो हम लोग का आंसर क्या होगा 36।
और अगर हम लोग 6 इंटू -6 को मल्टीप्लाई करें तो -36 क्यों आएगा क्योंकि जो 6 है वो क्या है पॉजिटिव और -6 क्या है नेगेटिव। तो जब दो अनलाइक साइंस को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग का नेगेटिव में आंसर आता है। तो जब हम लोग -6 इंटू -6 करेंगे तो हम लोग का आंसर क्या आएगा 36, क्योंकि जब हम लोग दो नेगेटिव क्या करते हैं इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है पॉजिटिव इंटीजर, तो आंसर क्या आता है पॉजिटिव आता है। और जब हम लोग -6 इंटू 6 करेंगे तो हम लोग का आंसर क्या आएगा माइनस। तो आइए हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन के बारे में समझते हैं। फर्स्ट, क्लोजर प्रॉपर्टी। इफ a b and b are any two integer then a into b is also an integer। तो जब a and b ये क्या है दो इंटीजर हैं, जब इन दोनों का हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर होगा वो भी क्या होगा हम लोग का इंटीजर होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग 11 इंटू 2 को मल्टीप्लाई करें तो हम लोग का आंसर क्या होगा 22। तो 11 और 2 हम लोग का क्या है ये दोनों इंटीजर्स हैं और जो आंसर है वो भी क्या है होगा हम लोग का क्या होगा हम लोग का 22 और दोनों क्या है हम लोग का पॉजिटिव। और जब हम लोग अगर 11 - 2 हम लोग करेंगे तो जब दो अनलाइक साइंस होते हैं तो हम लोग का जो आंसर होगा वो क्या होगा नेगेटिव में आंसर होगा। तो ये क्या है हम लोग की क्लोजर प्रॉपर्टी। तो अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इफ a and b आर टू इंटीजर्स देन a इंटू बी इज इक्वल टू b इंटू ए। तो जब a इंटू बी हम लोग करेंगे और अगर b इंटू ए भी करेंगे तो हम लोग का दोनों आंसर क्या होगा इक्वल होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग इसे 6 इंटू 6 क्या करें मल्टीप्लाई 6 इंटू क्या करें 6 इंटू 7 करें तो हम लोग का आंसर क्या आएगा 42। और वही अगर हम लोग 7 इंटू 6 करें तो हम लोग का आंसर क्या आएगा 42। तो हम लोगों ने सबसे पहले 6 क्या है a, हम लोगों ने क्या माना 6a और 7b। तो जब हम लोग a इंटू बी यानी 6 इंटू 7 किया तो हम लोग का आंसर क्या हो गया 42। फिर हम लोगों ने b इंटू ए मतलब 7 इंटू 6 किया तो हम लोग का आंसर क्या होगा 42। तो ये क्या है मल्टीप्लिकेशन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है कि अगर हम लोग दो इंटीजर को जैसे मल्टीप्लाई करें तो हम लोग का आंसर सेम ही आएगा। और अगर 6 इंटू -7 हम लोग करते तो हम लोग का आंसर माइनस में 42 आएगा। और अगर हम लोग 7 इंटू -6 करेंगे तो भी हम लोग का आंसर क्या आएगा माइनस में 42। तो अब आइए हम लोग थर्ड प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में समझते हैं। तो इफ a b and c आर एनी थ्री इंटीजर्स देन a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी। तो अगर हम लोग a इंटू बी को मल्टीप्लाई पहले करके फिर c से मल्टीप्लाई करें या फिर b इंटू सी को मल्टीप्लाई करके a को मल्टीप्लाई करें तो भी हम लोग का आंसर क्या आएगा सेम ही आएगा। तो अगर हम लोग 5 इंटू 6 इंटू 7 करें जिसमें 5 इंटू 6 को हम लोग पहले करेंगे तो हम लोग का आंसर क्या आएगा 30 इंटू 7। तो जब हम लोग 7 इंटू 30 करेंगे तो हम लोग का आंसर क्या आएगा 210 आएगा। तो हम लोगों ने पहले क्या किया a इंटू बी यानी 5 इंटू 6 को मल्टीप्लाई किया, उसके बाद जो c हम लोग का 7 था उसको हम लोगों ने बाद में मल्टीप्लाई किया तो हम लोग का आंसर क्या हुआ 210। तो अब हम लोग क्या करेंगे 5 इंटू 6 इंटू 7 में 6 इंटू 7 पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का आंसर क्या आएगा 5 इंटू 42। तो जब हम लोग 5 इंटू 42 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का आंसर क्या आएगा तो भी 210 ही आंसर आएगा। तो ये क्या है हम लोग के क्या है मल्टीप्लिकेशन की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है कि अगर हम लोग कोई भी इंटीजर कैसे मल्टीप्लाई करें तो हम लोग का आंसर क्या होगा 210 ही आंसर हम लोग का आंसर क्या आएगा सेम आएगा। फिर फोर्थ प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ वन मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ वन। इफ a इज एनी इंटीजर देन a इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू a इज इक्वल टू a। तो जब हम लोग a इंटू 1 करें या फिर 1 इंटू a करें तो हम लोग का आंसर क्या आएगा a ही आएगा। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग 12 इंटू 1 करें तो हम लोग का आंसर क्या आएगा 12। और अगर हम लोग 1 इंटू 12 करें तो अभी हम लोग का आंसर क्या आएगा 12। तो ये क्या है मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है कि अगर हम लोग कोई भी इंटीजर को 1 से मल्टीप्लाई करें तो वो आंसर क्या आएगा इंटीजर ही आएगा। और अगर हम लोग 12 इंटू
1 करते हैं तो हम लोग का आंसर -12 आएगा। और अगर -1 और अगर वहीं हम लोग -12 इंटू 1 करें तो भी हम लोग का आंसर क्या आएगा, -12 ही आएगा। फिफ्थ प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0। तो इफ a इज एन इंटीजर देन a इंटू 0 इज इक्वल टू 0 इंटू a इज इक्वल टू 0। तो अगर हम लोग a को 0 से मल्टीप्लाई करें या फिर 0 को इंटीजर से मल्टीप्लाई करें तो हम लोग का आंसर क्या होगा, 0 ही होगा। तो अगर हम लोग 15 इंटू 0 करें तो हम लोग का आंसर क्या आएगा, 0। और अगर 0 को 15 से मल्टीप्लाई करें तो भी हम लोग का आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन की 0 की प्रॉपर्टी है कि अगर हम लोग कोई भी इंटीजर को क्या करें, कोई भी इंटीजर को हम लोग 0 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर हम लोग का हमेशा ही मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन के बारे में समझाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।